बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 5 मार्च 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक यूरोप से मुतालिक है कि यूरोपीय ममालिक में हर लॉकडाउन के ऐलान के बाद नौजवान मज़ीद परेशानी का शिकार हो रहे हैं। यूरोप में बेरोज़गारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक स्पेन और इटली हैं। दोनों मुल्कों में 15 से 24 वर्ष की निसफ आबादी बेरोज़गार है। एक नौजवान हस्पानवी लड़की का कहना है कि इस वक्त हर नौकरी के लिए दरख्वास्तें देने वाले अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और इब्तदाई या एंट्री सतह की नौकरियों के लिए भी मुकाबला शदीद हो गया है। अब रोज़गार देने वाली कंपनियों ने भी मुलाजमत की शराइत को पहले के मुकाबले में सख्त कर दिया है। यूरोप में लाखों नौजवान ग्रेजुएट्स रोज़गार की तलाश में हैं। यूरोपीय यूनियन के ममालिक में मजमूई शरह बेरोज़गारी 17% तक पहुँच गई है। यूरोपीय दफ्तर शुमारियात के मुताबिक वबा के दौरान बेरोज़गारी की शरह दुगनी हो चुकी है। स्पेन की नेशनल पुलिस ने 100 अफराद के गिरोह को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसने स्पीड बोट में भारी मकदार में चर्स और भंग मराकज से स्पेन स्मगल की थी। पुलिस का कहना है कि इन्होंने 5 टन चर्स और 230 किलो भंग बरामद कर ली है। बार्सिलोना में जून 28 से लेकर 1 जुलाई तक बार्सिलोना में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का इनेकाद खतरे में पड़ गया है, क्योंकि सोनी, एरिक्सन, बीटी, एंटेल और फेसबुक के बाद गूगल ने भी शिरकत से इनकार कर दिया है। कैटालोनिया में फाइजर वैक्सीन की 1,93,050 नई खुराकें वसूल हो गई हैं, जो बुनियादी तौर पर 80 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को फराहम की जाएंगी और जिससे इस उम्र के हिफाजती टीके मुकम्मल करने में मदद मिल सकती है। ये खेप 1.2 मिलियन खुराकों का एक हिस्सा है जो स्पेन पहुंच चुकी है और एस्ट्राजेनेका की 1,68,000 खुराकों की खेप भी शामिल है, जो हफ्ते के आखिर में मौसूल हुई थी और जो 60 और 65 साल के दरमियान के लोगों को दी जाएगी। जबकि महकमा सेहत का मंसूबा है कि 65 से 70 साल की उम्र में जॉनसन वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। कोविड-19 की वजह से बार्सिलोना के वालिद हेब्रोन अस्पताल में दाखिल एक 61 साल मरीज 146 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर ईस्टर के मौका पर घर पहुंच गया। मरीज 24 अक्टूबर को आईसीयू में दाखिल हुआ था और 109 दिन अस्पताल में जेर इलाज रहा। यूरोपीय कमीशन ने रुकन ममालिक में गुर्बत के शिकार बच्चों की तादाद में कमी लाने के लिए कोशिशें तेज करने का मुतालबा किया है। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 2019 में यूरोपीय यूनियन के 22% बच्चों को गुर्बत और माशरती तन्हाई जैसे अवामिल का सामना था। मजमूई तौर पर तादाद 18 मिलियन बनती है। यूरोपीय यूनियन के मंसूबे के मुताबिक 2030 तक ऐसे मुतासरा बच्चों की तादाद कम करते हुए 5 मिलियन तक लाई जाएगी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को कानूनी शहरियत देने का बिल तैयार कर लिया है, जिसको काबीना से जल्द मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। रूसी वजारत दाखिला के तर्जमान ने कहा है कि यह बिल रूस में गैर कानूनी तौर पर मुकीम और इंतहाई मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर करने वाले गैर मुल्की शहरियों को शहरियत या कानूनी हैसियत के क़याम के तरीक़ेकार और शराइत का तयन करेगा। बरतानवी हुकूमत मुख्तलिफ खेलों के मैचों में उनसे जुड़ी दीगर तकरीबात और नाइट क्लबों से बाहिफाजत वापसी की इजाज़त देने के लिए इंग्लैंड में कोविड पासपोर्ट या कोविड पास समेत कई इकदाम आजमाइशी तौर पर मुतारिफ करवा रही है। इस सिलसिले में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या वापस आने वाले बरतानवी शहरी को वैक्सीन लगी हुई है या नहीं, क्या इसके हालिया टेस्ट नेगेटिव आया है या नहीं, या इसमें कुदरती मुदाफ़ियत मौजूद है जो इस वायरस के असरात से इसे महफूज रख सकती है। पाकिस्तान में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से सूबों के दौरान ट्रांसपोर्ट 10 अप्रैल से 25 अप्रैल के दरमियान
हफ्ता में 2 रोज यानी हफ्ते और इतवार को बंद करने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के अमल में मुल्की शहरियों को तरजीह दी जा रही है। एशिया, अफ्रीका और दुनिया के दीगर ममालिक से आए हुए तारकीन वतन जो कुवैती शहरियों के घरों में काम करते हैं, उनके बच्चों का ख्याल करते हैं, उनकी गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें अब तक वैक्सीन की पहली खेप भी नहीं मिल सकी है। माजी में भी कुवैत को तारकीन वतन के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने पर तनकीद का सामना करना पड़ा था। भारत में पहली बार एक दिन के दौरान नए कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावज़ कर गई। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,35,58 नए केसेस और 478 अमवात सामने आई हैं। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार भी कोरोना वायरस के शिकार हो गए। उन्होंने इसकी इत्तला अपने ट्विटर अकाउंट से दी। अदाकार ने लिखा कि मैं सबको बताना चाहता हूं कि मेरी कोविड-19 टेस्ट की मस्बत रिपोर्ट आई है और मैंने तमाम असूलों पर अमल करते हुए अपने आप को अलग थलग कर लिया है। मैं घर पर क्वारंटीन कर रहा हूं और ज़रूरी दवाएं भी ले रहा हूं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। और जो भी दुनिया में इस वक्त कोविड की वजह से बीमार है, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।